नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, जो हम ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं, जो ग्रोथ रेगुलेटर डालते हैं, उनका काम अलग अलग रहता है। और बहुत से किसान भाई जो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, वो एक जैसा ही समझते हैं, एक ही तरह का वो मानते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी बड़ा अंतर है। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केट में आप इनको लिहोसिन नाम से या चमत्कार नाम से मिल जाते हैं और इनका किसान भाई अपने गेहूँ की फसल में ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और कुछ किसान भाइयों को तो इनका फ़ायदा मिलता है, कुछ किसान भाइयों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनका प्रयोग करना कहां तक सही है और कहां तक गलत है। आपको इसका प्रयोग करना चाहिए अपने गेहूं की फसल में, नहीं करना चाहिए। ऐसे हम कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। इन टॉपिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित है आप यदि इसका यूज करेंगे तब भी फ़ायदा ले पाएंगे, और अगर आप इसका यूज करते हैं तो नुकसान होने से भी बच जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अपने खेतों में इसको डाल करके फायदा ही उठा पाए। बहुत से किसान भाइयों को इसका यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी वो इसका यूज कर देते हैं और बाद में नुकसान होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियो देखने के लिए। पहली चीज दोस्तों, एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, उसको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग करने का जो टाइम है वो आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग आप गेहूं की फसल की जब मध्य अवस्था होती है, जैसे मान लिया 120 दिन की वैरायटी है, तो लगभग 60 दिन की अवस्था पर आपको इसका यूज कर देना है। यानी 60 से 65 दिन पर आपको इसका यूज कर देना है। और उसके ऊपर की जैसे मान लिया 140, 145, 150 दिन की वैरायटी है, तो उस हिसाब से आपको इसका टाइम बढ़ा लेना चाहिए। और अगर कम अवधि की वैरायटी है तो उसमें आपको इसके डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो देखिए आपको किस कंडीशन में डालना है अपने खेत में, कैसे पहचानेंगे कि हमको लिहोसिन डालने का टाइम हमारे खेत में हो चुका है। तो पहले आप अपने खेत में जाइए और नीचे से कुछ पौधे ले लीजिए और पौधे को देखिए, यदि उसमें एक गांठ या दो गांठ बन चुकी हैं, जो गांठ बनती है यदि एक या दो गांठ नीचे से बन चुकी हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके खेत में लिहोसिन या चमत्कार यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालने का टाइम आ चुका है। क्योंकि होता क्या है कि जब गांठ बनती है, गांठ बनने के बाद जो है पौधे में बाली निकलती है, उसके पहले पौधे की हाइट बहुत तेजी से भागती है। अब जब हाइट बहुत तेजी से भागते हैं तो ऐसे में जो है पौधे में जो पोषक तत्व होते हैं वो हाइट को बढ़ाने में ही खर्च हो जाते हैं और पौधे की हाइट तेजी से बढ़ जाती है। पौधा कमज़ोर रह जाता है, उसका तना पतला रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, जिससे जब बाली बनती है, दाने का भराव होता है, ऐसे टाइम पर जब हवाएं चलती हैं तो आपकी फसल गिर जाती है, और गिर जाती है तो उससे नुकसान होता है। तो अक्सर जो किसान भाई गेहूं की फसल में जो इन चीज़ों का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे लिहोसिन या चमत्कार का यूज करते हैं, अपने खेत में डालते हैं, तो हाइट को कंट्रोल करने के लिए इसीलिए डालते हैं कि पौधा मजबूत हो जाए और पौधा टिका रहे। तेज हवाएं भी चलती हैं तो हमारी फसल गिरे ना, यानी गिरने से बचाने के लिए सीधे सीधे इसका यूज किसान भाई करते हैं और इसका फ़ायदा भी मिलता है। अब हम थोड़े फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किसान दोस्तों, जब आप इसको डालते हैं तो ये पौधे की हाइट को कंट्रोल करता है। यानी जब आप इसका स्प्रे कर देंगे तो 10 से 15 दिन का जो टाइम रहता है स्प्रे करने के बाद, वो पौधे की लंबाई हाइट को ज्यों का त्यों कर देता है। यानी पौधे में किसी तरह की बढ़वार नहीं होती है, बढ़वार को ये बिल्कुल रोक देता है। अब जब बढ़वार रुक जाएगी और नीचे से जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं, जो पहले हमने पोषक तत्व दिए हैं, वो पौधे को तो मिलना जड़ों के माध्यम से जारी रहते हैं। जब पौधे में जड़ों के माध्यम से मिलना जारी रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको तो खर्च होना है, और जो कि पौधे की हाइट इस समय बढ़ रही थी उसको मैंने कंट्रोल कर दिया, तो पौधे का तना जो है वो मोटा हो जाएगा, जड़ें जो है मजबूत और भी बढ़ जाएंगी, जिससे पौधा सीधे खड़ा रह सकता है। तेज हवाएं चलेंगी तो वो गिरेगा नहीं, और दूसरे 10 से 15 दिन की जब हाइट कंट्रोल कर लेगा तो इसी टाइम पर पौधा तेजी से भागता है, तो वो ज़्यादा लंबाई भी नहीं ले पाएगा, यानी पौधे की हाइट भी रुक जाएगी, तो सामान्य ऊंचाई हो जाएगी, जिससे हवाएं चलने पर वो गिरेगा नहीं। बालियाँ निकलने के बाद लगभग 115-120 सेंटीमीटर तक या 110-12 सेंटीमीटर तक ऐसे पौधे की हाइट हो जाती थी, वो कंट्रोल हो जाएगी, और ऐसे में तना भी मजबूत हो जाएगा, जड़ें और भी बन जाएंगी, जिससे जड़ जो है वो भी मजबूत हो जाएगी, पौधे को वो सीधा जड़ भी पकड़ करके खड़ा रखेगी, गिरने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन इसका दूसरा और भी फायदा है। देखिए, जब हम इसको अपनी फसल में डाल देते हैं तो पौधे की जो 10 से 15 दिन तक हाइट कंट्रोल रहती है। ऐसे में जो पोषक तत्व हैं वो पौधे के अंदर जाते हैं और एक गांठ से दूसरी गांठ तक
के बीच में रह जाते हैं और जिससे पौधे की ऊंचाई नहीं हो पाती, रुक जाते हैं। तो ऐसे में जो पोषक तत्व आपने दिए थे वो पौधे के अंदर हैं और जो पौधे को चाहिए जितने पोषक तत्व उतने तो उसको मिले, और जो अधिक होते हैं वो अधिक जो पोषक तत्व पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं वो आपके पौधे में जब बालियां निकलती हैं तो उस टाइम पर वो फायदा करते हैं। जैसे बाली है, बाली की मोटाई बढ़ जाती है, बाली की लंबाई बढ़ जाएगी और बाली में दाने भी मजबूत बनते हैं। तो इस कारण से दाने का वजन भी बढ़ जाता है और दाने की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इसका बेनिफिट एक तो ये हो जाता है। अब बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको अपने खेत में नहीं यूज करना है, वो भी डाल देते हैं, अपने दूसरे पड़ोसी को देखा अपने खेत में भी डाल देते हैं, बाद में उनका फायदा नहीं मिलता और नुकसान हो जाता है। तो इसके पीछे का सीधे सीधे एक आपको रीजन समझना चाहिए। देखिए, कुछ वैरायटी जो होती हैं वो अगेती बुआई की होती हैं, कुछ मध्यम की और लेट से। तो अलग अलग वैरायटियों की हाइट भी उसी तरह की होती है। जो अगेती वैरायटियां हैं जो अक्टूबर महीने में बुआई की जाती हैं और 10 से 15 नवंबर तक के बीच का जो टाइम रहता है, खासतौर से जो अक्टूबर में बुआई की जाती है वो 5 नवंबर तक का ही उनका समय रहता है। तो यानी जो अगेती बुआई की वैरायटी होती है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें से कुछ HD की वैरायटियाँ जैसे HD 3226 हो गई, CSW 118 हो गई या DBW 187 हो गई, या दूसरी बहुत सी वैरायटियां हैं जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो पौधे गिर जाते हैं, जिससे उत्पादन उनका कम हो जाता है और इसी कारण वो किसान उन वैरायटियों को फेल समझ लेते हैं। लेकिन उन वैरायटियों में आपको इसका यूज करने से फ़ायदा होता है। बाकी जो मध्यम अवधि की हैं, जैसे 15 नवंबर के बाद में आपने किसी वैरायटी की बुआई की है या दिसंबर में भी बुआई की है, तो ऐसी वैरायटियों की हाइट वैसे भी सामान्य ही रह जाती है, सामान्य से कभी कभी कम हो जाती है। तो ऐसी वैरायटियों में यदि आप इस प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलता नहीं है, जबकि नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसकी हाइट पहले से ही इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, कंट्रोल रहती है। और दूसरे आपने उसमें उस टाइम पर जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डाल दिया तो और भी हाइट 10 से 15 दिन रोक लेता तो और भी पौधा छोटा हो जाता। अब पौधा जब अपनी सामान्य ऊंचाई ही नहीं ले पाएगा, तो पौधा जब सामान्य ऊंचाई से हाइट उसकी कम रह जाएगी तो पौधे की ग्रोथ और विकास रुक जाता है। जब ग्रोथ और विकास उसका रुकेगा और पौधे की सामान्य हाइट जो है वो नहीं अपनी निश्चित कर पाएगा तो बाली छोटी रह जाती है। बाली में दाने भले मजबूत बने लेकिन बाली छोटी रह जाएगी तो निश्चित ही दानों की संख्या घट जाती है। तो ऐसे खेतों में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी वैरायटियों में डालने की ज़रूरत ही नहीं है जिसमें इसका काम नहीं है। तो आपका पैसा भी उस पर नहीं खर्च होगा और जो नुकसान होता है फायदे की जगह पर वो भी नुकसान नहीं होगा। तो सीधे सीधे आपको एक चीज़ समझ लेना है कि जो आपने अगेती किस्मों की बुआई की है या ऐसी वैरायटियों की बुआई की है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर तक निकल जाती, उन वैरायटियों में आपको इस प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालने चाहिए। बाकी किस्मों में आपको नहीं डालनी है। और ख़ासतौर से यदि आप उन किस्मों की 10 नवंबर के बाद भी बुआई करते हैं, 15 नवंबर के बाद भी बुआई करते हैं, तो ऐसे खेतों में भी आपको नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसकी हाइट वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। आप निश्चित ही अपने गेहूं से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी गेहूं की फसल में लिहोसिन या चमत्कार डालने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।